ओम शांति। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो तो और गहरे हो जाते हैं। जैसे मधुवन के आंगन में खड़े हुए पुराने आम की पेड़ और अंगूर की बेल, और उसकी छांव जैसी हमारे आदि रत्न। कभी कभी कुछ विदाइयां शब्दों से नहीं, आंसुओं से समझी जाती है, और कुछ आत्माएं जाती नहीं, बस दृष्टि से ओझल हो जाती है। ये तस्वीर नहीं है, ये कल्प की वो हृदय मोहिनी है, जिसके मुस्कान में एक सच्ची कहानी है। किसी की खुशी, किसी का इंतजार, और कहीं अधूरा सपना। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ जीवन जीने नहीं, सत्य का प्रकाश फैलाने आती है। एक ऐसी ही दिव्य आत्मा थी दादी गुलजार। दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। सादगी उनकी पहचान थी, मौन उनकी शक्ति, और बाबा से उनका गहरा संबंध उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनके माध्यम से परमात्मा का स्नेह सीधा हृदय तक पहुंचता है। आज हम सिर्फ एक व्यक्तित्व को याद नहीं कर रहे, हम उस दिव्य अनुभव का स्मरण कर रहे हैं, जब परमात्मा का प्रेम एक सजीव माध्यम से हम तक पहुंचा। वह माध्यम, वह पावन आत्मा हमारी प्यारी दादी गुलजार। परम पवित्र आत्मा जिसे मैं कहूँ, नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड सुप्रीमली प्योर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, तो वो भी एक ऐसी आत्मा, हाँ, जिसमें प्योरिटी संपूर्ण रूप से थी। इसलिए बुद्धि बहुत सॉलिड, बहुत रिफाइंड थी, डिवाइन थी। बिल्कुल अपना विचार कुछ नहीं, बाबा यूज कर रहा तो ही इज एवरीथिंग। वो मुस्कान जो थके हुए मन को सहारा देती थी, वो आंखें जिनमें परमात्मा प्रेम झलकता था, वो वाणी जो सीधे आत्मा को पावन कर देती थी, वो रथ जिनमें परमात्मा स्वयं आकर विराजमान होता था। रथ एक ऐसा शब्द है जो साधारण नहीं, आध्यात्मिक है। एक निर्मल तपस्वी आत्मा ने अपने तन मन को इतना पवित्र बनाया कि परमात्मा शक्ति उनके माध्यम से बोल सके। दादी ने कभी नहीं कहा मैं बोल रही हूँ, हमेशा कहा बाबा बोल रहे हैं। यही उनकी महानता थी। मेरे मीठा मीठा बाबा क्या बोला बताओ। बाबा ने बोला, हमने सुना देखा। अब बताओ बाबा ने क्या बोला, बताओ मीठे। भोग, फूलहार, फल सब कुछ लेकर जब वतन में पहुंची, गुलजार दादी ने कहा रुको, मेरी बाबा को एक रिक्वेस्ट है कि काफी समय से मुझे डायमंड हॉल में यज्ञवत्सों को, निमित्त को, बड़े परिवार को दृष्टि देने का मौका नहीं मिला है। तो बाप दादा चाहते हैं कि नहीं, पर मेरी दिल है, ऐसे बोला
बाप दादा चाहते हैं कि नहीं मेरी दिल है, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो भी दिल है बाबा पूरी करेगा, परंतु तू अकेली नहीं जाएगी, हम भी साथ में चलते हैं। तो फिर मुझे मालूम नहीं बाप दादा और गुलजार दादी तीनों ने क्या प्लान किया, फिर क्या हुआ, फिर मुझे कुछ मालूम नहीं। वो सफेद साड़ी जैसे कोई फरिश्ता हो, वो सरल मुस्कान जैसे परमात्मा वरदान, वो शांत चेहरा जैसे एक नया पुरुषार्थी मार्गदर्शन, जैसे वर्षों की तपस्या ने हर कल्प में स्थिरता भर दी हो। कितनी बार हमने अनुभव किया होगा जब हजारों की संख्या में गहरा मौन छा जाता था, तब समय जैसे ठहर जाता था और दादी का चेहरा एक अलग ही आभासी चमक उठता था। वो क्षण शब्दों से परे थे, वो क्षण तर्क से परे थे, वो क्षण केवल अनुभव थे, क्योंकि तब दादी नहीं स्वयं परमपिता शिव परमात्मा रहते थे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सचमुच ये बात उन पर लागू होती थी कि मैंपन अपनी पर्सनैलिटी को टोटली कोई मर्ज कर दे। वही उसी को शिव बाबा इस प्रकार का संदेशी का पाठ है। भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो, है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी। उनका जीवन अत्यंत सात्विक, अनुशासित और समर्पित था। उनकी आंतरिक शुद्धता, योगबल और पवित्रता को ही वह आधार माना जाता था। आइए जानते हैं दादी का लौकिक जीवन परिचय। 1 जुलाई 1929 का वह स्वर्णिम काल, जब सर्वोच्च रचनाकार परमात्मा शिव ने अपने बगिया के सबसे सुंदर फूल को इस धरा पर भेजा। परिवार वालों ने नाम रखा शोभा। जीवन इतना पाक साफ कि 8 वर्ष की नन्ही आयु में ही उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे और 9 वर्ष की आयु तक तो शिव की पार्वती तैयार हो चुकी थी परम पिता पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को। और फिर शुरू हुआ संसार के इतिहास का एक अद्भुत स्वर्णिम अध्याय। दादी बाल्यकाल में ही अपनी लौकिक माताजी दादी ऑलराउंडर जी के साथ ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गई। शुरू से ही सादा जीवन, ऊंच विचार की धनी थी दादी, और इसीलिए शायद सृष्टि नाटक में उनका पाठ भी बेहद अनोखा और आदर्श रहा। सतयुग और सूक्ष्म वतन के दिव्य साक्षात्कारों में ही दादी जी का बचपन बीता। कच्ची आयु में जहां बच्चों को खिलौने और कपड़ों का शौक होता है, उस दरमियान दादी को आत्मिक स्थिति के सुंदर अनुभव करने की लगन लगी थी। परमात्मा शिव के ज्ञान को हर्फ दर हर्फ अपने जीवन में उतारने का एक अलग ही उमंग था दादी जी में। और कमाल तो ये कि संपूर्ण गीता ज्ञान को उन्होंने अपने चरित्र में ऐसे रचा बसा लिया जैसे पत्ते से सहज ही ओस की बूंद फिसल रही हो। ना कोई मेहनत, ना कोई शिकन, मानो उनका जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था। जब वह ट्रांस अवस्था में जाती थी तो उनका बोलने का ढंग, स्वर और भाव बदल जाते थे। जब वह बोलती थी तो शब्द कम, परमात्मा महावाक्यों का अनुभव अधिक लगता था।
जैसे हर वाक्य सीधे आत्मा को छू लेता था। मैं पूछती थी, जी दादी आप जब ध्यान में जाते हो तो क्या अनुभव होता है? जी मैं भी समझती थी मुझे भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दादी मुझे कहती थी ये कुछ मेरा प्रयत्न या मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ओके ये वास्तव में देखा जाए तो बाबा की देन है। क्योंकि गिफ्ट बचपन में मुझे जब ये गिफ्ट मिला तो दादी उस समय का मुझे एक्सपीरियंस सुनाते थे कि जब मैं साक्षात्कार में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठी हूँ यहाँ, लेकिन बैठे बैठे एक कोई सामने अचानक कोई दृश्य आ जाए तो कई बार मुझको झटका सा लगता है। तो ऐसे जब मैं अचानक एक दृश्य आता है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ हूँ। अनगिनत आत्माओं से मिलना, हर किसी को वही ममता देना, चाहे वह किसी भी देश, भाषा या परिस्थिति में हो। उन्होंने कभी स्वयं को आगे नहीं रखा, हमेशा कहा सब कुछ बाबा का है, मैं तो निमित्त हूँ। और हमेशा कहती रहती, एक बाबा दूजा ना कोई। एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा की याद दिलाना, आपको देख करके याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आती है। पार्ट है ना, पार्ट है, ये विशेष पार्ट है, सीखती हूँ। पर जितना इनको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को देख कर क्यों ना आवे। दादी का शरीर जैसे एक दीपक था और उसमें से झरता प्रकाश सबको छू लेता था, पर उस दीपक की लौ अहंकार से नहीं, समर्पण से जलती थी। उन्होंने अपने अस्तित्व को इतना खाली कर दिया था कि उसमें केवल ईश्वरीय भावना ही समा सके। आज जब वह अव्यक्त लोक में बाप दादा की स्मृति बन चुके हैं, तब भी कई राजयोगियों को वह अनुभव भीतर जीवित लगता है। आंखें बंद करते ही वही स्वर, वही करुणा, वही अपनापन महसूस होता है और उनके अनुभव से साथ बाप दादा की भी अनुभूति होती है। शायद इसलिए कि दिव्यता कभी जाती नहीं, वह केवल महसूस होती है। दूर बैठे हो देते आप हमें दुआएं, इसलिए बाबा जैसी आप कहलाए। अव्यक्त लोक की खुशबू तपस्या की ज्योति जलाए, हो आप अभी भी यहीं कहीं महसूस हमको कराए। है शांति दूत सभ्यता, है शांति दूत सभ्यता की मिसाल। हो दादी गुलजार, हो दादी गुलजार। कितनों ने अनुभव किया होगा जब दादी के रथ से बाप दादा ने दृष्टि दी हो तो जैसे सारी चिंताएं हल्की हो गई। कितनों ने महसूस किया होगा उनकी एक मुस्कान ने वर्षों का बोझ उतार दिया और आज वही हाथ, वही मुस्कान, वही दृष्टि हमारी स्मृतियों में जीवित है। सूक्ष्म वतन से दादी हमें देख रही हो तो शायद वही कहेगी, बच्चे कमजोर मत बनो, तुम शक्ति स्वरूप हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। दादी गुलजार देह रूप से भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनकी महसूसता आज भी हर कोने में है, हर दिल में जीवित है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी सूक्ष्म रूप से साथ चल रही है, हर कदम पर मार्गदर्शन देते हुए।
हर परिस्थिति में साहस भरते हुए। ब्रह्मा कुमारी के हर केंद्र में, हर राजयोगी में, हर योग की घड़ी में उनकी उपस्थिति अनुभव होती है। जैसे वे कह रहे हो, बच्चे हिम्मत मत हारो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। आइए देखते हैं दादी जी की याद में हमारी प्यारी बहनों का दिव्य नृत्य। आजा मेरी मीत, आ लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरी मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरी मीत। ये अव्यक्त लोक मधुबन में बना एक शांति दिव्य और दादी जी की याद में बना स्मृति स्थल है, जहाँ पर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए राजयोगी योग करते हैं। अव्यक्त लोक सूक्ष्म वतन के साथ परम धाम की याद दिलाता है, जहाँ आत्मदेह भान से ऊपर उठकर फरिश्ता और आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। और उनके अव्यक्त मूल्य केवल शब्द नहीं, परमात्मा महावाक्य है, जिसमें स्वयं परमात्मा दादी का रथ लेकर अपने बच्चों को पुरुषार्थ का मार्गदर्शन करवाते हैं, जो सूक्ष्म शांति और शक्ति की स्थिति में ले जाने का माध्यम बनती है। अव्यक्त मूल्य बाप दादा द्वारा अव्यक्त स्थिति से सुनाए गए और विशेष रूप से दादी गुलजार के माध्यम से अव्यक्त हुए महावाक्य हैं। उनकी महसूसता केवल स्मृति नहीं, बल्कि एक प्रेम रूपी शक्ति है, जो मन को सहारा देती है, डगमगाते कदमों को स्थिर करती है और आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिलाती है।
पाके वरदान बनी पिताश्री समान। दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। ओ दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। अंतिम समय में दादी गुलजार का व्यक्तित्व वैसा ही शांत और प्रसन्न दिखा जैसे कि उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा रही। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उनके आत्मिक संतोष और समर्पण को दर्शा रही थी। उनके चारों ओर बैठे भाई बहनों और उनके डॉक्टर्स ने महसूस किया कि ये केवल विदाई नहीं बल्कि जीवन के उच्चतम सत्य की ओर उनका अगला कदम है, अर्थात बाप दादा की गोद में एक उच्चतम स्थान। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों से दादी तो सदा न्यारी प्यारी थी ही जी, परंतु अंतिम स्थिति ऐसी थी जो बिल्कुल दादी उपराम थी। एक तो डिटैच होना अलग बात है, परंतु बिल्कुल उपराम रहना। तो दादी की हम देखते थे कि वो आंतरिक तपस्या चालू ही थी। बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ के रखना, बाबा की टचिंग को कैच करना और जहाँ जरूरत है उसके प्रति कुछ इशारा देना। दादी को सेवा करने की जरूरत नहीं थी, उसकी जीवन ही सेवा थी। उनका देखना ही सेवा था, बोलना ही सेवा था। उनको खास विशेष ऐसा कहे तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी थी। उनको देखने के बाद और उनके बोल सुनने के बाद हर एक की प्रीति परमात्मा से लग जाती थी जी, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं था। कि दादी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, ईगोलेस निरहंकारी थे, जरा भी नशा अभिमान नहीं था, क्योंकि बाबा को ऐसा रथ चाहिए था जो बाबा के गुणों को दिखा सके। तो बाबा ने जैसे इस आत्मा को तैयार किया हुआ था। यज्ञ के लिए दादी को कभी ऐसा नहीं हुआ यज्ञ कैसे चलेगा, दादी को तो बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाने वाला है। हम कई बार दादी जी से पूछते थे, जब दादी जी बातें करती थी बीच बीच में, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? आपने तो इतनी ऊंची स्थिति को पा लिया जी, हमें भी स्थिति को महान बनाना है, तो दादी हम क्या करें जी? तो तब दादी जी ने कहा बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ बार बार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बस बाबा बाबा। ये दो बातें दादी जी ने पक्की कराई। आज उनके संदेश और शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शन प्रकाश है। आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलें, अपने भीतर की आत्मा से जुड़े और संसार में प्रेम शांति फैलाएं। दादी आपका धन्यवाद और नमन। आप हमारे जीवन की सबसे सुंदर प्रेरणा रही है।